इसलिए इस जनरेशन को अलग मेथड से पिरोना पड़ेगा, दिमागों में इन लोगों को देशभक्ति जगाना पड़ेगा। जहां तक मेरा मानना है कि बच्चों को जो स्कूल में टिफिन का टाइम होता है, उस समय स्कूल में एक अलग से व्यवस्था किया जाए और सभी बच्चे एक ही जगह स्कूल के एक हॉल में, टिफिन हॉल में बैठ करके टिफिन करें, कुछ गपशप करें, अपने अपने खाने का व्यंजन का लुत्फ उठाएं अच्छे से, और उनके आगे पीछे सभी जगह हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सीनरी लगा, ताकि उनके नज़र में आए भगत सिंह कौन है, लक्ष्मीबाई कौन है, और हम लोग का देश का महान वैज्ञानिक APJ कलाम साहब कौन है। क्योंकि अभी जो पीढ़ी है ये सब पिछली पीढ़ियों को भूलना चाहती है, याद रखना नहीं चाहती है। तो कम से कम सीनरी के माध्यम से भी जब ये समझेंगे, देखेंगे एक जगह बैठ करके टिफिन करते समय, तो इन लोगों के माइंड में एक भावना जग सकती है। अच्छा, दूसरा जहाँ तक मेरा विचार है कि इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे करके एक शेड्यूल बना दिया जाए हर स्कूलों में, और उन लोगों को अलग अलग देशभक्ति के बारे में कुछ पढ़ाया जाए। NCC का जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम लोग का NCC कुछ लिमिटेड ही स्कूलों तक रह गया है, कॉलेजों तक। इसे प्रत्येक स्कूलों में लागू किया जाए और NCC के माध्यम से बच्चे काफ़ी देशभक्त से जुड़े रहते हैं, तो पता है। कोशिश की जाए कि 100% बच्चे NCC से जुड़े, क्योंकि यही बच्चे कल कोई लीडर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो उसके प्रति देश भावना जगी रहेगी और देश से कभी भी गद्दारी करने का नहीं सोचेगा। तो ये काम अच्छा। अब जहाँ तक मेरा एक और आइडिया है कि हम लोग कुछ डिस्ट्रिक्टों को चुन करके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को NCC के साथ साथ फौज की ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों में फौज की ट्रेनिंग देने से उसके अंदर आत्मस्वावलंबन देश के प्रति जागेगा, और ज़्यादा दिन का नहीं, 6 महीना का ही दिया जाए, बट कंपलसरी कर दिया जाए। जैसे इजराइल में है, देखिए वहाँ पर सभी को 2 साल तक तो ज्वाइंट होना ही है आदमी में, या तो छात्र हो या छात्राएं हो। तो उनमें एक अजीब सी देशभक्ति की भावना है। इसको बिलीव करने से भी ज़्यादातर ऊपर तक बिलीव करने की विचार आता है कि क्या इजराइल में लोगों के प्रति देशभक्ति के प्रति जुनून है। क्यों? एक छोटा सा देश टेक्नोलॉजी में कितनी आगे हैं, और हम लोग विशाल देश, तो हम लोग भी क्यों नहीं अपने बच्चों को ऐसी विधि से गुजारा जाए, यानी इन लोग को भी 6 महीने का, 4 महीने का एक लिमिटेड फौज का ट्रेनिंग दिया जाए और इसे कंपल्सरी कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे कल फ्यूचर में CM हो, PM हो, प्रेसिडेंट हो, अदरवाइज किसी भी साइड में जाए, क्योंकि हम लोग का तो डेमोक्रेसी कंट्री है, तो उनके अंदर एक साइड से देशभक्ति की भावना रहेगी और अदर साइड सामाजिक काम करेंगे। आजकल के जो भाषा हम लोग सुनते हैं, ये बहुत दिल को टच करता है, माने दिल को चोट पहुंचाता है।
तो ऐसी भावनाएं भी उस समय सुनने को याद नहीं होगी। तो 2-3 बात हम बताएं। पहला एक और बात देखिए, बच्चों को टिफिन के समय एक स्कूल में एक ही जगह टिफिन का ऑर्डर दिया जाए और उसके चारों तरफ से फ्रीडम फाइटर का सीनरी लगा हो, ताकि उनके नज़र में सब दिखाई भी पड़े, देशभक्ति की भावना। नंबर 2, एनसीसी कंपलसरी किया जाए। नंबर 3, कुछ डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को फौज की ट्रेनिंग दी जाए। फिर जब इसमें लोग सक्सेस हो जाएं तो इसको पूरा ऑल इंडिया ओवर किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देश के प्रति जो प्रेम होनी चाहिए वो रियल में ही घट रही है। एक और बात मैं बताऊंगा कि बच्चे कुछ सब्जेक्ट से बोरियस फील करने लगे हैं आज के समय। जैसे एग्जाम्पल में हिस्ट्री ले लिया जाए। हिस्ट्री में बच्चे पुराने समय की घटनाओं को स्टडी करना लाइक नहीं कर रहे हैं। वो लोग उसको बोलते कि क्या है ये सब ढूंढेंगे हम लोग, क्यों, क्या लाइफ में काम करेगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, बीरबल, बीरबल तो ठीक है, अकबर, हुमायूं, उसके बाद से आपको कई नेताओं, ये कई मुगलों के बारे में वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो हिस्ट्री के बुक को शॉर्ट कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए और एक लिमिटेड हिस्ट्री का बुक रख करके हम लोग जो अपने जो देश में जो फ्रीडम फाइटर हैं आज़ादी के समय के, या जो अच्छे काम हुए हैं उसको रखा जाए और उसके बदले वीक में 2-3 घंटे देशभक्ति पर डिबेटिंग कराया जाए बच्चों में। और ये प्रक्रिया 5 क्लास के बाद 6 क्लास से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री का तो ऐसे भी लाइफ में कोई ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस होता नहीं, फिर भी हिस्ट्री थोड़ी सी चाहिए, उसको लिमिट कर दिया जाए और उसकी जगह देशभक्ति वाला भावना ये क्लास रखा जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक अच्छी संदेश जाएगी माइंड में कि मेरा देश महान है। जैसे जापान का एग्जांपल ले लीजिए। बहुत पहले एक आदमी जापान गया था इंडिया से, तो उसको सेव की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रास्ता में अचानक उसको सेव खाने का मन कर दिया। तो बार बार बोला था कि जापान कैसा देश है कि सेव नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ये बातें जापानी जब सुना तो उनको बोला कि नहीं, आप मेरे लिए गेस्ट है, सही बात है, हमें कुछ समय दीजिए, मैं आपको ला करके सेव देता हूँ। और पता था कि बगल में कहाँ मंडी है। वो जापानी गया, सेव लाकर भारतीयों को दिया। ये बात बोला कि आइंदा कभी आप जापान के बारे में ऐसा नहीं बोलिएगा। और वो अपना काम छोड़ करके भारतीय जो पर्यटक गए हैं वो नाखुश न हो जाए या जापान के बदले कुछ उनकी शिकायत न हो जाए। तो जापान के लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम छोड़ करके अपने मेहमान को और अपने देश के प्रति इतने जागरूक होते हैं कि समय निकाल करके मंडी में जाकर सेव लाएं और दे करके बोले भी कि भाई आइंदा जापान के बारे में शिकायत मत कीजिए। ऐसी कई भावनाएं हैं विदेशों में सुनने को मिलती है कि देश के प्रति बहुत है उन लोग लगाव रहता है। ऐसी भावनाएं हम लोगों के देश में क्यों नहीं हो सकती है? क्या आज के समय में पॉसिबल है कि कोई फॉरेनर हम लोग के पास आए
आप बोले कि हमें ये चाहिए, हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं कि गो लेफ्ट, आफ्टर इट विल बी अ मार्केट, देयर विल बी सेवरल फ्रूट शॉप, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम उनको अपने घर बैठा करके बोले बैठिए 10 मिनट्स वेट कीजिए, हम जाकर ला देते हैं। तो क्यों नहीं जापान की जरा हम लोग की भावना हो, जापानी जैसा, और यही भावना हम लोग आजकल इजराइल में देख रहे हैं। तो इस तमाम बातों को हम इसलिए बोल रहे हैं कि दुख होता है हमें क्या, हम बहुत लोगों को दुख होता है कि बच्चों में आजकल देशभक्ति की भावना घटती जा रही है। ये भावना क्यों घटती जा रही है, इसकी बातों को समझना पड़ेगा। आने वाले फ्यूचर में ये मेरी जो विचार है, यदि आप लोग सहमत हो तो देखिएगा कि सभी लोगों में देश के प्रति सचेतना होगी, क्योंकि यही बच्चे फ्यूचर हैं। कल यही बच्चे सब बनेंगे, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्रधान, कोई मुखिया, कोई वार्ड कमिश्नर, कोई चेयरमैन, कोई जिला परिषद, यही ना बनेंगे। तो उनके प्रति ये भावना रहेगी, तभी हम लोग का देश आगे बढ़ पाएगा। छोटी मोटी झगड़ा से, छोटी मोटी भावनाओं से आहत होकर के हम लोग का देश का बहुत एनर्जी लॉस होता है आजकल। इससे गवर्नमेंट को सोचना होगा कि ये सब बातें, यानी सब बातों पर ध्यान देने के लिए। हिस्ट्री के बारे में मैंने जहाँ तक बताया, तो ये मेरा एक अपना विचार भी है और प्रैक्टिकली भी है, क्योंकि मैं एक ट्यूटर हूँ, प्राइवेट ट्यूटर हूँ। तो बच्चों से मैं ये बात पूछता हूँ, तो बच्चे हिस्ट्री को डिसलाइक करने लगे आजकल। वो बोलते हैं कि क्या सर, गले हुए मुर्दे को उखाड़ो फिर गाड़ो, कब कौन मरे कौन कौन मरे, हमको क्या मतलब है उससे। लेकिन मानते हैं कि वो बात उनकी सही नहीं है, हिस्ट्री थोड़ी बहुत चाहिए, लेकिन लिमिट में ही रख करके इसके प्लेस पर देशभक्ति की क्लासेस चलाना जरूरी है। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बात बताया कि देशभक्ति जगाने में जनरेशन को यदि हम लोग पीछे रह जाएंगे, तो ये हमारा जनरेशन फ्यूचर में जाकर के क्षेत्रीयवाद को ज़्यादा महत्व देगा, और ये हम लोग के डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए स्कूल लेवल से ही हमने जो 3 प्रोसेस बताया, एक टिफिन टाइम सभी बच्चों का एक जगह ही हो, चारों तरफ वाल पर सीनरी लगा रहे हमारे देशभक्तों का, अच्छी अच्छी बातें कुछ संस्कृत की लिखी रहे। नंबर 2, एनसीसी मस्ट कर दिया जाए सभी स्कूलों में, सभी इतने ऑल इंडिया में स्कूल हैं। नंबर 3, कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर फौज की ट्रेनिंग 6 महीना के लिए बच्चों को कंपलसरी कर दिया जाए, फिर आगे देखा जाएगा क्या हो सकता है। ऐसा करने से